हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में आज से हम बात करेंगे संविधान संशोधन। अपने संविधान का संशोधन कैसे होता है, ये हम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, है ना। इसको हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी भी संविधान को संशोधन करने की क्या जरूरत होती है ना। अगर हमें ध्यान रखना है तो हमारा जो संविधान बना है वो बना है कब से? वो बना है 1950 में बन गया है। सॉरी, 26 नवंबर, है ना। 1949 को बनकर तैयार हो गया और अब फिर हम क्या किए कि 1950 में ये सारा चीजें लागू। अब वो सारी बातें जो भी पॉइंट इस समय लिखा हुआ है ना, अभी से लेकर 2023 तक, क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है तो चीजें भी बहुत तेजी से बदल रही है ना। तो उस चीजों को एडॉप्ट करने के लिए संविधान में की व्यवस्था किया गया है और उसी व्यवस्था को हम बोलते हैं कि संविधान संशोधन, है ना। क्लियर? अगर आप सोच के देखिए कि अभी क्या है कि अभी डिजिटल इंडिया है, डिजिटल है। लेकिन आप सोचिए कि उस समय क्या था, डिजिटल था ही नहीं। तो इसीलिए उसी को चेंज करके एक आईटी एक्ट लाया है 2000, है ना। तो क्या हुआ है, क्योंकि समय के अनुसार क्या हुआ है, वो चीजें चेंज हो रही है, इसीलिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ये चीजें हैं, वही सेम चीजें यहाँ पर लिखा है कि किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। चलिए, तो संशोधित कर सकते हैं। हालांकि जो ब्रिटेन का जो संविधान है, ध्यान रखना है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है ना। लिखा हुआ नहीं है, रिटेन में कुछ नहीं है ब्रिटेन का संविधान, है ना। तो इसलिए इसको जब मन है, जब अपने हिसाब से चीजों को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है ना। तो इसीलिए ब्रिटेन की जो संसद है, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसको बोला जाता है कि सिर्फ गर्ल्स को बॉयज नहीं बना सकता या बॉयज को गर्ल्स नहीं बना सकता, बाकी सारा चीजें कर सकता है। और बहुत आसान है वहां की, है ना, संविधान को चेंज करना, क्योंकि संविधान है ही नहीं कुछ, है ना। और उसी दूसरे तरह की अमेरिका का जो संविधान है वो अत्यंत क्या है, कठिन है ना। अधिक कठिन नहीं। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने दूसरे शब्दों में हम ये बोल रहे हैं कि भारत का संविधान ना तो लचीला है, किसके जैसा, ब्रिटेन के जैसा, ना ही कठोर है, किसके जैसा, अमेरिका के जैसा। ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368, 368 के संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति देती है किसको, संसद को। ये बात संविधान में लिख दिया है कि संविधान संशोधन जो है वो किसके पास पावर है, तो है संसद के पास पावर, है ना। और संसद का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कि भारत के संसद का मतलब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके क्या होता है, ये संसद होता है। क्लियर? ये चीजें यहाँ लिखा हुआ है कि यह प्रावधान करता है कि संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन में संशोधित कर सकती है। ध्यान रखना है, संशोधित कर सकती है ना, खत्म नहीं कर सकती है। क्लियर? हाँ, हालांकि यहाँ पर ये लिखा है कि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। संविधान का मूल ढांचा क्या है, हमें ये समझना है। जैसे संविधान का मूल ढांचा क्या है, इक्वटी, समता का अधिकार, है ना, राइट्स, है ना, लोगों का जो अधिकार है ना, धर्मनिरपेक्ष, ये सब क्या है, मूल ढांचा है संविधान का। हम आगे भी ये बात करेंगे, इसके जस्ट वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि संसद सब चीज कर सकती है, किसी भी आर्टिकल के साथ चेंज कर सकती है ना, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को खत्म नहीं कर सकती है ना। और ये व्यवस्था कब से है, ये व्यवस्था है उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती पार्ट में किया है, 1973 में ये व्यवस्था किया गया है। इस चीज का व्यवस्था,
संविधान संशोधन का मामला। क्लियर है? सॉरी, संविधान संशोधन नहीं है ना, मूल क्या है, मूल ढांचे से संबंधित जो है, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो मामला है वो है ईश्वरानंद भारती बाद में ये बात बोला है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया की हम बात करें कि कैसे हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, ये चीजें, क्योंकि ये पूरा पावर किसके पास है, संसद के पास है। हम एक एक चीज पर बात करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में, है ना, इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा। यानी संसद के किसी भी सदन में उस विधेयक को ला सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा। क्लियर है? कोई भी सदन में आप ला सकते हैं, राज्य विधानमंडल में नहीं। क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल से शुरू करें, नहीं, या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ले सकते हैं, आपका जो मर्जी है। ये जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों का मतलब क्या होता है कि जो मंत्री नहीं है, सरकारी सदस्यों का मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है वो ला सकता है, नहीं। एक होता है कि जनरली अगर कोई विधेयक लाता है, कोई अधिनियम बिल लाता है, तो जनरली मंत्री लाते हैं। जैसे अगर रेलवे से रिलेटेड कोई विधेयक लाना है ना, कुछ कानून बनाना है, तो वो रेल मंत्री लाएगा, अश्वनी बस, है ना, अश्वनी वैष्णव। क्लियर? ये लाइन। लेकिन अगर रेलवे से रिलेटेड अश्वनी वैष्णव के अलावा कोई और व्यक्ति लेके आता है ना, जो मंत्री नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा, गैर सरकारी बिल। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीजें है कि जो विधेयक है ना, कोई मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। हाँ, जब आप संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यानी राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, विधेयक ले आते हैं, तो क्या होता है, ये विधेयक दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। विशेष बहुमत क्या है, हम आगे बात करेंगे। क्लियर? एक तो ये। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है कि यदि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। ठीक है, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग पारित कराना, और अलग अलग पारित कैसे कराना है, विशेष बहुमत से, है ना, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, है ना। एक तो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि उस समय जो लोग वहां पर प्रेजेंट है, लोकसभा में मान लेते हैं 100 लोग प्रेजेंट है ना, नहीं, मान लेते हैं 120 लोग प्रेजेंट है, तो 120 का 2/3 आपको करना है, कितना हो गया, है ना, 40, यानी 80 लोग क्या होगा कि इसको पक्ष में बोलते हैं कि हाँ, संविधान संशोधन होना चाहिए, है ना। तो ये लोग क्या होगा, 80, तो हाँ, 2/3 से बहुमत आपको मिलना चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर मान लेते हैं लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में पास हुआ ही नहीं, तो इसका क्या रूल है, ये क्या करने का प्रावधान है कि अगर प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, दोनों सदनों के बीच यह सहमति, यानी लोकसभा राज्यसभा में नहीं बनता है, तो दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। फिर क्या होगा, रुक जाएगा। होता क्या है कि जनरली अगर साधारण विधेयक कोई है ना, बेसिक कोई रूल है, तो क्या होता है कि अगर दोनों में गतिरोध होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों के बीच फिर क्या होता है, संयुक्त बैठक होता है, दोनों एक ही साथ बैठते हैं, है ना, और फिर जनरली जो है ये विधेयक पास हो जाता है। लेकिन संविधान संशोधन में ये सुविधा नहीं है। क्लियर? हाँ,
यदि कोई विधेयक है संविधान के संघीय व्यवस्था से है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि वैसा कोई हम संविधान में चेंज करना चाहते हैं जिसका प्रभाव क्या है कि राज्य पर भी पड़ेगा, कोई राज्य पर भी पड़ेगा, कोई स्टेट पर भी पड़ेगा, है ना। तो इस मुद्दे को, है ना, इस संशोधन के मुद्दे पे हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना अनिवार्य है ना। ये समझ ली। जैसे अगर मान लेते हैं कि जीएसटी आया, तो जीएसटी का प्रभाव स्टेट पर भी पड़ा, तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब आना है विधानमंडल से। अब विधानमंडल का मतलब क्या हुआ कि भारत में कितना राज्य है? 34 राज्य है। 34 राज्य में क्या है, सॉरी 28 और 8 कितना हो गया अभी के हिसाब से? 28 से 8 क्या हो गया? 36, है ना। अब 36 में हमारे पास जो है दो ही लोगों के पास जो है यूटी में जो लोग हैं, एक दिल्ली के पास है और दूसरा है पांडिचेरी। इन्हीं के पास है विधानसभा, है ना। ये चीजें बाकी जो है, यानी अगर हम बोले 28 दो 30, है ना, 30 हो गए। 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी में क्या है, दो लोगों के पास क्या है, विधानमंडल है। ठीक है, एक है दिल्ली, दूसरा है पांडिचेरी। अब ये क्या होगा कि आधे से ज्यादा का मतलब है 15 प्लस एक 16। अगर 16 जो विधानमंडल है यानी 16 जो राज्य है वो पास कर देती है किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो माना जाएगा कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक है वो पास हो गया। क्लियर है। और साधारण बहुमत का क्या मतलब है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का, मान लेते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है? जैसे अगर लोकसभा है, थोड़ा सा समझिए कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा में क्या है कि टोटल सीट कितना है? 545। 545 में जब मान लीजिए कि आज हो रहा है तो आज 100 लोग प्रेजेंट, तो 100 लोग प्रेजेंट का बहुमत यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 और प्लस एक, तो सिर्फ 51 लोग ही वोट करेगा तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? वो संशोधन पास हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं, है ना, साधारण। और अगर विशेष बहुमत है तो क्या होगा? वर्जेंट एंड वोटिंग का 2/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कि अगर संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए एवं राज्य विधानमंडलों से भी पारित हो जाए, है, तो ये बिल कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज। क्लियर है। यानी लोकसभा के से विशेष बहुमत से, राज्यसभा के विशेष बहुमत से, और विधानमंडल जो है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे भी जो है साधारण बहुमत से पास हो जाता है ना। तो ये कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार है? प्रेसिडेंट के पास एक ही अधिकार है, सिर्फ उसे सहमति देंगे, ना तो विधेयक को अपने पास रखेंगे जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, हम आगे भी बात करेंगे, और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। क्लियर। यानी सीधा वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो कुछ सोचेंगे नहीं, है ना, वो क्या करेंगे? सीधा, है ना, साइन कर देंगे कि ठीक है जी। नेक्स्ट है कि अगर राष्ट्रपति के सहमति के बाद, यानी जब राष्ट्रपति सहमत हो जाते हैं मतलब साइन कर देते हैं, तो ये जो विधेयक है यानी संविधान विधेयक जो है ये क्या अधिनियम बन जाता है ना। संविधान संशोधन अधिनियम, और संविधान में अधिनियम के तरह इसका समावेश कर लिया। बेसिकली क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आर्टिकल 15 में चेंज किया है, पास हो गया, अब जो नया संविधान लिखा जाएगा 15(1) ऐसे करके लिखा जाता है ना। मान लीजिए 15(1) ऐसे फिर लिखा जाता है 15(1) का में ये बात लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे चेंज होता है इससे ये डिनोट होता है कि कितना बार चेंज हुआ है। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के प्रकार। कितने टाइप का संविधान संशोधन होता है? अभी हम क्या पढ़े कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के प्रकार, कितने टाइप का होता है। क्लियर है। संविधान संशोधन, एक मिनट,
ठीक है। संविधान संशोधन के प्रकार। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संशोधन की व्यवस्था। ठीक है। पहला, कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है। ठीक है। ये बात हम पहले भी बात की कि उसमें क्या होगा कि जो संघीय मामला है उसको क्या किया जाएगा कि संसद के विशेष बहुमत, और संसद का मतलब जो आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा, और आधे राज्यों का क्या है साधारण बहुमत से पास करना है। लेकिन अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंधों को संशोधित कर सकता है। यहाँ पर दो बातें ये हम क्या बोले, अब सॉरी अब आगे देखिए, अब आपसे क्लियर हो जाएगा कि संविधान संशोधन जो है तो क्या तीन प्रकार के हैं। एक को हम बोलते हैं कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडल की उपरांत संशोधन होता है। लेकिन जो ऊपर वाला मामला है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो भी होता है उसको क्या है कि संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत नहीं माना जाता है। क्लियर है? आप समझ में आया नहीं आया? है ना? कि जो भी साधारण बहुमत से संशोधन होगा उसे 368 के तहत जो है संशोधन नहीं माना जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नहीं माना जाता है। क्लियर? ये चीजें अब साधारण बहुमत से क्या क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं ये सवाल बनता है ना? तो साधारण संसद के साधारण बहुमत, असाधारण बहुमत का मतलब आपको पता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का, है ना? जैसा कि हम बताए कि अगर मान लेते हैं लोकसभा है और लोकसभा में टोटल 545 सीट है, तो 545 में जिस दिन वोटिंग होने वाला उस दिन 100 लोग ही आए, है ना? 100 लोगों का हमें वोटिंग करना है तो 100 में क्या है 50 तो आधा आधी होगी, और ये यानी आधे से ज्यादा, है ना? तो 51 लोग अगर मान जाते हैं, है ना, सपोर्ट में, तो संविधान संशोधन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। और ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, जो बात हम बोल रहे थे। अब इसमें क्या क्या चीज आता है थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, मान लीजिए कि नए राज्य को बनाना है, कि जैसे जम्मू कश्मीर को हम यूटी बनाए तो संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है ना? या नए राज्यों का निर्माण करना, सेम वही चीज, उसके क्षेत्र सीमाएं या संबंधित राज्य के नामों का परिवर्तन करना, है ना? मान लीजिए ये बिहार, बिहार का क्या होता है एरिया घटा दे भी सकता है बढ़ा भी सकता है ना? ये चीजें सीमाओं को भी चेंज कर सकता है, सेम वही बात है। ये संबंधित राज्य का नाम भी बदल सकता है, बिहार की जगह पर दूसरा नाम रख सकता है ना? या मान लीजिए कि बिहार को तोड़कर दो राज्य बना दिया जैसे झारखंड अलग हुआ, तो कुछ भी कर सकता है। ये क्या माना जाएगा 368 के तहत क्या है संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, अगर किसी राज्य में क्या होता है, अब यहाँ पर सोचिए कि बिहार है, बिहार के अलावा 7 और राज्य हैं जहां पर क्या है विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अगर बिहार है तो बिहार में दो दो सदन है ना, एक विधानसभा और एक ही विधान परिषद। बहुत सा राज्य में नहीं, है ना? जैसा कि हम बताया कि भारत के टोटल 7 ही राज्य हैं जहां पे क्या है कि दो सदन, जैसे कहाँ कहाँ आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ है, बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, कैरो, ये चीजें हैं, और शायद एमपी वगैरह है ना? इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यही 7 राज्य हैं जहां पर दो, और भी अदर राज्य हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है विधान परिषद हो, है ना? जैसे मान लो बंगाल,
तो बंगाल चाहती है कि हमारे पास भी विधान परिषद हो। तो विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, यानी जहां पर विधान परिषद हो, बिहार जो कहेगा कि नहीं हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, तो क्या उसकी समाप्ति भी जो है सन 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ये भी बाहर। अब यहाँ पर समझना है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची का क्या मतलब कि पहली अनुसूची में क्या है, राज्य क्षेत्र। आपको पता है ना कि भारत में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां में क्या है, पहला है राज्य क्षेत्र, दूसरा है क्या चीज है, दूसरा है वेतन। तो वेतन से रिलेटेड जो भी जो अधिकार मिलते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है जिसको स्पीकर बोलते हैं, न्यायाधीश है, चाहे कौन सा न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय के, कोई भी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित कुछ भी चीजें चेंज करना है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना है ना, तो भी क्या होगा, इसी में चेंज करना होगा। ये क्या है कि 368 से बाहर। संसद सदन में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब कोरम। कोरम का मतलब ये होता है कि मिनिमम उतने लोग होना चाहिए जिससे क्या हो, संसद की कार्रवाई हो सके। जैसे लोकसभा में क्या है कि 545 है ना। अभी का स्थिति यह है कि कम से कम 1/10 होना चाहिए। तो इसका आप 1/10 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 54.5 लोग। अब 54.5 लोग तो हो नहीं सकता, तब 55। अगर मिनिमम 55 लोग जो है लोकसभा में उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि संसद की जो कार्रवाई है वो चल सकती है, लोकसभा की कार्रवाई चल सकती है ना। अगर मान लीजिए कि संसद के गणपूर्ति में चेंज करना चाहते हैं, अगर वो कर दिया कि नहीं 1/5 ही लोग, तो क्या होगा, तो उसे क्या करना होगा, 368 के तहत चेंज नहीं, है ना। संसद सदस्यों का जो वेतन मिलता है और जो भत्ते मिलते हैं उससे रिलेटेड, संसद में प्रक्रिया, यानी कैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा चलता है ना, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें अगर चेंज करना है तो क्या 368 नहीं माना जाएगा, इसको साधारण विधेयक से ही पारित किया जाएगा, है ना। संसद इसके सदस्यों एवं इसकी समितियों को विशेषाधिकार, हम आगे बात करेंगे कि संसद समितियां क्या होती है। संसद में अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है तब भी हम इसी के लिए, और उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीशों की संख्या, अगर उच्चतम न्यायालय में कुछ चेंज करना है ना, तो भी क्या है, कुछ न्यायाधीशों में चेंज करना तो भी जो राजभाषा का प्रयोग है ना, या नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से रिलेटेड कुछ भी कानून अगर संसद को बनाना है तो क्या करना है, उसके साधारण बहुमत से बन सकता है। दूसरा है संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन से रिलेटेड कोई चीजें करना है तब भी, है ना। केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड कुछ करना है तब भी। और पांचवी अनुसूची में जो लिखा हुआ है जिसमें है ना, चार चीजें आता है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति में, है ना, का प्रशासन करना है, या छठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन करना है वो चीजें हम आगे बात करेंगे कि पांचवी और छठी में क्या अंतर है, ये सारी बात करेंगे, क्लियर है। ये सारी जो है वो क्या है कि संसद के साधारण बहुमत से रिलेटेड जो है ना, साधारण बहुमत से जो है संशोधित किया जा सकता है। और जो साधारण बहुमत से संशोधित होता है उसे हम 368 के तहत नहीं मानते हैं, क्लियर, ये चीज है। आगे हम बात करेंगे कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, है ना, तो यहाँ पर समझना है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा वो चीजें किया जाता है। अगर संशोधन किया जाए तो इसका क्या मतलब है, पहला चीज तो हम समझते हैं कि संसद का विशेष बहुमत का क्या मतलब है, उस समय हम बात नहीं किए थे। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। अब यहाँ पर फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लोकसभा है। अब लोकसभा में टोटल मेंबर कितना है, 545, और 545 का बहुमत वो 1/2 और +1 हो जाए, तो इसका 1/2 कितना आता है, शायद 273 आता है, +1, यानी 274 लोगों का क्या है कि सहमति होना जरूरी है, ठीक है ना। यानी इसीलिए होता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। उसके बाद क्या है, प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का बहुमत। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है
कि मान लेते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, जैसा कि हम बताएं कि 545 अगर लोकसभा में लोग हैं और उसमें जिस दिन वोटिंग होने वाला है प्रेजेंट कितने लोग हैं, है ना, मान लेते हैं 120 लोग, तो 120 का क्या होगा, 2/3 कितना होगा, 80 लोगों का सहमति होना जरूरी है, यानी दोनों विशेष बहुमत में दोनों आएगा, है ना, टोटल सदन का बहुमत प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत होगा, है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात है, इसी को हम बोलते हैं साधारण विशेष बहुमत, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है कि इस तरह की जो संशोधन की जो व्यवस्था है, इसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में कोई चीजें चेंज करना हो, तब आपको क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग या सदन का बहुमत की जरूरत पड़ेगा, या राज्य के जो डीपीएसपी में आपको चेंज करना है, नीति निर्देशक तत्व में जो चेंज करना है, तब भी आपको जो है विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगा, है ना, या वो सभी उपबंध जो प्रथम, प्रथम का मतलब है जो हम अभी पढ़े कि जो हम साधारण बहुमत की हम बात कर रहे थे, या तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है, वो सारे कहाँ आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे, है ना, इसी में आ जाएंगे, है ना। अब हम समझेंगे कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति, यानी कि वो संशोधन जिसमें राज्य को जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है, यहाँ भी विशेष बहुमत में बोलते हैं, है? विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन का बहुमत, है ना, जिसमें हम 274 लोग जैसे बात किए, और दूसरा क्या चीज है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है, जिसमें हम 120 लोगों का बात, है ना, लेकिन प्लस इसमें विधानमंडल यानी आधे से ज्यादा राज्यों, आधे से ज्यादा राज्यों का मतलब है कि भारत में टोटल 30 राज्य हैं जहां पे विधानमंडल है, तो कम से कम 16 राज्यों से, है ना, क्या होगा, राज्यों के विधानमंडल से साधारण होगा, साधारण। अब यहाँ पर समझना है कि मान लेते हैं बिहार के पास जो है 243 सीट है। अब इसमें जो जो शामिल जो लोग हैं, वो जिस दिन वोटिंग होने वाला है उसमें 100 लोग हैं, सॉरी एक 100 लोग ही हैं, और 100 लोगों में साधारण बहुमत से करना है तो क्या, है ना, तो ये कॉमन लोग का क्या है, बहुमत चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं आधे राज्यों की जरूरत है ना? इसमें क्या है, जिसके हम बताएं कि इसका मतलब ये होता है कि संघीय प्रकृति का है, संघीय प्रकृति का मतलब ये होता है कि वैसा कोई मामला है कि जिसको राज्य भी इसमें शामिल है, तो उस मामले को आधे राज्य को जरूरत पड़ती है, जैसे राज्य का राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है कि कौन कौन वोट करते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और प्लस विधानमंडल के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वो लोग चुनाव करते हैं, इसलिए क्या है कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कोई चीजें करता हूँ, केंद्र एवं राज्य की एग्जीक्यूटिव की शक्ति का विस्तार करते हैं, है ना, यानी केंद्र और राज्य का पावर बढ़ाना है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई चीजें करना है, तभी आपको क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर का विभाजन करना है, तभी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद, उसमें चेंज करना है, 7वीं अनुसूची, अब 7वीं अनुसूची का क्या मतलब, जिसमें हम आप पूछते हैं, इसमें क्या है, संघ सूची, है ना, राज्य सूची, और एक है संवर्ती सूची, है ना, अगर इसमें से किसी से कोई चीजें चेंज करना है तो क्या करना होगा कि आपको आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अगर मान लेते हैं कि अभी जो है लोकसभा में 40 सीट है बिहार का, है ना, तो अगर इस 40 सीट को अगर बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है, तब भी जो है आधे राज्यों की करेगा, है ना, या मान लो टोटल राज्यों की भी बात अगर करें तो संविधान संशोधन करने की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, अगर संविधान संशोधन के लिए भी कुछ चेंज करना होगा, 168 में ही कुछ चेंज करना होगा, तब भी जो है वो जरूरत पड़ती है, क्लियर है। तो आलोचना में ज्यादा चीजें तो नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो बात हम ऊपर किए हैं, है ना, तो ये सारी बातें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, एक एक करके बात कर लिए, तो आज का इतना ही, थैंक यू।